नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते शोभित निजनुभूतियुत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। इस विश्व में अनंतानंत द्रव्य हैं तो, परंतु अपने नहीं है। परमाणु मात्र अपना नहीं है। ग्रहण करने योग्य, अपना मानने योग्य अपना निज आत्मा ही है, ध्रुव आत्मा ही है। पदार्थों के निकटवर्ती होने पर भी, पुण्य के उदय में इच्छा के अनुकूल होने पर भी भ्रमित मत हो जाना, उनमें अपनत्व मत कर बैठना, उनमें सारपना मत देखने लगना। निकट होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। शरीर बिल्कुल निकट है, फिर भी शरीर शरीर है बस। ऐसा नहीं है निकट होने के कारण या पुण्य के उदय में शरीर का परिणमन अपने अनुकूल होने के कारण शरीर में सारपना हो जाए, शरीर आत्मा हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान पर्याय मात्र ही वस्तु को मत देखते रहना। वर्तमान शरीर में भविष्य की दशा देखना वैराग्य के लिए। संयोग के काल में ही वियोग देखना, मोह उत्पन्न न हो, राग उत्पन्न न हो, वैराग्य भावना 12 भावनाओं में इस प्रकार के चिंतन लिखे हैं। और किसी की क्या एक दिन यह देह जुदी होगी, भाई इनके एक दिन इनका वियोग होगा। क्यों? क्या वियुक्त है, भिन्नता है इसलिए भिन्न होंगे।
और जब तक इनमें अपना तो रहेगा तब योग के काल में बहुत दुख होगा। देह छूटने से पहले ही देह दृष्टि छूट जाना चाहिए। देह दृष्टि छूट गई तो देह छूटने के काल में दुख नहीं होगा। और देह दृष्टि, देह में अपनापन नहीं छूटा तो देह छूटने के काल में परिणामों में आकुलता हुए बिना नहीं रहेगी। अपनी वस्तु छूट जाए तो दुख तो होगा, लेकिन तात्विक दृष्टि से विचार करो, तत्व दृष्टि से देखो, अपनी वस्तु अपने से छूट कैसे जाए? और जो छूट जाने वाली है वह अपनी कैसे होगी? असार का असार रूप सिद्धांत करना, पहले ही समझ लेना ये सब छूटने वाले हैं। भोगों को रोग समान समझना। ज्यों का त्यों है न वे, भोग रोग सम जान के, रोग रग बिल बप गिनो, भोग भुजंग समान, कदली तर संसार है, त्यागो ये सब जान। परिग्रह रूप पाप रूप श्रद्धान करना, यूं का त्यों श्रद्धान हो। ये पाप है, ये परिग्रह, ये कलंक है। सुंदर सा कपड़ा पहनकर ऐसा मत सोचना कि मैं अच्छा लग रहा हूं, इससे मेरी शोभा है। ये कलंक है, निर्गंधता का तिरोभाव करने वाला। इसकी संभाल में लगा हुआ जीव परिणामों की संभाल नहीं कर पाता। घर को संभालना, परिग्रह, चेतन अचेतन परिग्रह उनकी संभाल करने में लगा रहता है, अपने परिणामों की संभाल भूल जाता है। ग्लानि तो बनी रहेगी कम से कम पाप के प्रति, तो ग्लानि छूटने का अवसर है, वो पाप छूटने का अवसर है। दोष का दोष रूप सिद्धांत करना, ये दोष है। ऐसा नहीं, जब तक स्वार्थ पर चोट न पड़े तब तक ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया। दोष दोष ही न लगे। मोहांध, कामांध, विषयांध, मदांध, अनेक प्रकार के अंध पुरुषों की चर्चा है। अंधा हो जाता है, इसमें लगता ही नहीं ये दोष है। ठीक है, आप देखना कितने, एक रावण के प्रसंग में शायद उन्होंने बता दिया हो, हमें मालूम नहीं। एक खोटा परिणाम हुआ, सारे गुणों का नाश हुआ। तुरंत ही स्वार्थ बुद्धि आई और क्या विचार उल्टे चले। अब खरदूषण के पास इतनी सेना है, इतना बलवान है, वो तो राम लक्ष्मण को मार ही लेगा, उसमें कोई दम नहीं। मुझे सीता प्राप्त कर लेना चाहिए। खरदूषण समर्थ है, क्या सहायता करने जाना, ये सीता को प्राप्त कर लेना।
स्वार्थ बुद्धि तुरंत आ गई कि नहीं आ गई? निंदनीय स्वार्थ वृद्धि। चलो आगे, सीता कैसे प्राप्त हो? तो बुद्धि उल्टी चली, अवलोकनी विद्या। हाँ भाई देखो तो क्या है। लक्ष्मण कह गया है अगर विपत्ति होगी तो सिंहनाद करेंगे, तो कपट से सिंहनाद कर दिया, झट से कपट आ गया। लोभ आया, स्वार्थ आया, कपट आया, दीन हो गया, दीनता आ गई। सीता के बिना मुश्किल है। गिड़गिड़ाने लगा, जिसकी भ्रौटी को देख करके बड़े बड़े राजा कपते थे, वो ऐसे गिड़गिड़ा रहा है। न्यायवान धर्मात्माओं के प्रति भी अनादर भाव, द्वेष भाव हो गया। जटायु सामने आया तो उसको झपाटा मार के गिरा दिया। जो कौन सा राजा? वो ज्वलन जटी, वो नीचे देख रहा, कौन? हाराम हाराम, ये कौन? अच्छा ये रावण सीता को हरण करके ले जा रहा। तुरंत सामने आ गया, अरे इससे उलझूंगा तो क्या होगा? विद्याएं उसकी हरण करके पटक दिया उसको। ये नहीं पता कि उसी ने खबर दी। सीता का पता किसने बताया? माने सारे गुणों का। वहां जाकर के न मंदिर में मन लग रहा, न पूजा में, न खाने पीने में, भाई आदि के प्रति प्रेम, प्रजा के प्रति प्रेम, सारा कर्तव्य भूल गया। एक दुर्गुण अकेला नहीं होता, उसके साथ में कितने दुर्गुण ही दुर्गुण खड़े हो जाते। बस चल दिया। क्यों? अपना स्वार्थ पूरा हो रहा, अपने का लेना। जब स्वार्थ नहीं हो तब गलती हो गई। स्वार्थ जब तक पूरा होता रहे तब तक कोई गलती लगती नहीं, गलती हो रही है। आज क्या गलती हो गई? आज कुछ नहीं गलती, क्यों? आज तो अपना स्वार्थ पूरा है। ये है मिथ्या दर्शन। टटोल के देखो सूक्ष्मता से, मिथ्या दर्शन किसका नाम है? क्यों ऐसा उत्तम योग बनने पर भी चित्त में शांतता नहीं आती, पवित्रता नहीं आती? क्यों नहीं आती? इसका कारण मिश्री होने पर भी मिठास क्यों नहीं आता? जैसे किसी दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, परंतु वह कहे हाँ क्या बढ़िया चिंतामणि रत्न है, ये तो बड़ा उपकारी है जो चिंतामणि रत्न दे रहा है, और अवलोकन न करे। जैसे किसी कोड़ी को जन्म क्या नाम अमृत पान कराएं, वाह अमृत पीने से तो अमर हो ही जाते हैं, समस्त रोगों को भरता है, जैसे सदा काल यौवन बना रहता है, ऐसा रहता है, बहुत सुंदर है अमृत तो अमृत। लेकिन उसका पान न करे, पान करे बिना क्या होगा? जहर की निंदा से क्या हो जाएगा? निंदा करता जाए और जहर खाता जाए। अमृत की प्रशंसा करे और अमृत ना पिए, मरण ही होगा, मरण होगा। विभीषण ने पूछा क्या बात है भाई, चित्त कैसे उदास है ऐसे? अरे ये तुम्हें क्या हुआ? वात्सल्य का नाश हो गया, चुप रहो। दुराग्रह खड़ा हो गया, न्याय नीति चली गई, बचा ही क्या? बचा क्या? माने उपादेय सब कुछ चला गया, हे रूप रह गए।
इसलिए शील रतन, शील बाग नौराग, ब्रह्म भाव अंतर रखो। विचारना चाहिए, ज्यों का त्यों श्रद्धानो, पाप का पाप रूप, दोष का दोष रूप श्रद्धान करो। ये दुख है, दुख। किसी को कोई तकलीफ है, को पथ्य छोड़ना नहीं है, 2-4 गोलियां रखी हैं, एक खाली, फिर आराम मिल गया, एक खाली तो जरा पेट साफ हो गया, एक खाली नींद आ गई। ये बंद कर दो गोलियां, नहीं गोली खाते तब तो चैन मुश्किल से दिन कटता है, और तुम कहते ये बंद कर दो, बंद कर दो। ये चैन, ये आराम तुम्हारा आराम नहीं है। टोटमल जी ने कहा प्रमाद से सुख माने वह पाप ही होता है। भोगों में सुख माने वह पाप ही होता है, परिग्रह में सुख माने वह पाप ही होता है। विचार तो करो, भले अनुकूलता हो, भले पापानुबंधी पुण्य के उदय में हमारे मान प्रतिष्ठा पर कोई चोट नहीं है, कोई अपने भोगों पर चोट नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन दोष तो दोष है, अज्ञान तो अज्ञान है। कहीं वह कलंक शोभा न लगने लगे। परिग्रह सो माने विभव, परिग्रह बिन उत्पात। ज्ञानी को भी रागादिक भाव होते हैं, लेकिन ज्ञानी को उनमें खेद बरतता है और भेद बरतता है। अज्ञानी को न खेद बरतता है न भेद बरतता है। 2 महीने सीजन में लगे रहो, पूजा स्वाध्याय चिंतन कुछ न हो, लेकिन पुण्य के उदय में अगर पैसा आता है, खेद भी नहीं होता, खेद भी नहीं होता। स्वाध्याय छूटने का खेद नहीं, ग्राहक चले जाने का खेद है। पूजा छूटने का खेद नहीं है। अब क्या करें, नहीं आ पाए, क्या करें। स्वाध्याय छूटने का, पूजा छूटने का, भक्ति छूटने का खेद नहीं। धीरे धीरे डर गया, कुछ नहीं। अब क्या करें भैया, आज क्या रहा क्या करें, कल सोचना क्या करेगा। जब ये पुण्य क्षीण होगा, इस पाप का उदय आएगा, तब क्या करेगा ये सोचना। अभी लगता है क्या करें, तो बताओ क्या करें। हम क्यों बताएंगे क्या करें, बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें। अरे हम क्या बताएंगे। जब इस पाप का उदय आएगा तब क्या करेगा, कौन तुझे बचाएगा। हमारी बुद्धि काम नहीं देती, बुद्धि काम नहीं देती तो बुद्धि से काम, बुद्धिमानों की मान तो सही। क्या करें, क्या करें। और भजनकारों ने क्या लिखा, आगे क्या कर सी भैया, आ जावे जब काल। ये सारी संयोग जो एक एक करके जुटाता है, एक क्षण में छूटते हैं, फिर क्या करेगा बता। इस परिग्रह की मूर्छा के कारण, भोगों की आसक्ति के कारण, इस अभिमान के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, कपट के कारण नरंच त्रियंच गति में जाएगा। फिर क्या करेगा ये बता।
अभी कहते तो बताओ क्या करें। तेरे लिए कोई अलग से उपाय थोड़े ही। कई बार अकेले कुछ बात, अरे भाई ये कोई लौकिक डॉक्टरी नहीं है। तुम्हारी ये दवाई है, तुम्हारी ये दवाई है। यहां तो सबको एक ही रोग है और एक ही औषधि है। अरे समय रहते तू अपने को पहचान ले, समय रहते हुए तू अपने को पहचान ले। परम एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि छोड़ दे भाई। पर को अपना मानना छोड़ दे। ये बुरी आदतें समझ गए। जो मिले उसे ही अपना मान लेता है, जहां जरा अनुकूलता वहीं सुख मान लेता है। ये तेरी बुरी आदत है, कुटेव है। मैं तो राग कुटेव नहीं, राग करना ये कुटेव है। प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ जी, भीतर विराजमान त्रिकाली स्वभाव को नहीं देख रहा। और इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, आगे क्या होगा, परिणाम तो खत्म। लेकिन उस परिणाम के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध से बंधने वाला कर्म वो तेरे साथ हो जाएगा। उस कर्म का स्थिति होने पर वो स्थिति जो उसकी है ना, उदय आएगा। उदय के अनुसार भी सब मिलेंगे, जो अलग अलग स्थितियां, नरक गति, दिव्यंज गति, कहाँ होगा तेरा ये परिग्रह, कहाँ होंगे भोग, कहाँ होंगे संयोग। अरे प्रभु विचार करो। कहाँ होंगे? संसार की दशा तो ऐसी है, काम भोग बंधन की कथा सुनी है, परिचय है, अनुभूति है, और उसी का उपदेश देने वाले और आचार्यत्व करने वाले हैं। परस्पर में आचार्यत्व करता है। इसलिए अमूढ़ दृष्टि अंग में एक चर्चा की, भाई जगत की बातों में मत आ जाना। जगत बाह्य चमत्कारों को देख करके फंस मत जाना। ये तो धर्मशास्त्र है, नीति में कहा है, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। अर्थ तो करना, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। वो तो शब्दार्थ तो हो ही गया, लेकिन इसका प्रसंग से व्याख्या करना, अपना सा लगने वाले पदार्थ अपने नहीं होते। जो सुख जैसा लगता है वह सुख नहीं है। इसको तुम्हारा मारा 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 आराम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अच्छा नहीं है। बातों में मत आ जाना। कई बार ऐसा होता, दूसरों की बातों में आकर के अपनी सही को गलत कर ले। क्यों तुम क्या करे? अरे क्या बताया हमने उनसे, उनने हमसे कही थी, उनकी बातों में आ गए। नियमसार जी टीका में बहुत सुंदर एक चर्चा आई। त्रिकाल निरावरण नित्य आनंदमय कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा, वे भगवान हैं, देव हैं, अरहंत हैं।
अनंत परमेश्वर है। ठीक है, आगे क्या लिखा? इसके अतिरिक्त देवत्व के अभिमान से भरे हुए होने पर भी वे देव नहीं है। अभिमान से भरे हुए होने पर, ये चर्चा अपनी समझदार जी के अहंकार शब्द के ऊपर चली थी ना। घड़ा बनाने का अहंकार से भरा हुआ होने पर भी कुम्हार उसका घड़ा बनाने वाला है। अब कोई कुम्हार होगा, अरे तुम्हारी कुम्हार चल रही है, हम इतना करते हैं, कुछ नहीं करते तुम बिना भेद ज्ञान के। हम इतनी क्रिया पालते हैं, हम इतना जानते हैं, हम इतना काम करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते भाई। भेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है। सद्गुरु बार बार समझावें, राग बंद की डोरी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जिसके ज्ञान में जो आएगा, जिसकी जैसी मान्यताएं होंगी वही तो कहेगा। क्या करे? एक पदार्थ को नाना देखने वाले अपनी अपनी दृष्टि से ही तो देखते हैं। जगत के वचनों से धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती भाई। वीतराग के वचनों से, सर्वज्ञ के वचन से धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति होती है। इसलिए जिन वचन सुनने लायक हैं, भगवान क्या कहते, ये क्या कहते, वे क्या कहते, कहते होंगे भगवान क्या कहते हैं। धर्म का धर्म रूप सिद्धांत करना, निश्चय का निश्चय रूप सिद्धांत करना, व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत करना, ज्यों का त्यों सिद्धानो। और सो भी सिद्धांत का एक विशेषण क्या दिया? विपरीताभिनिवेश रहित। क्या मतलब है? विपरीताभिनिवेश, अभिनिवेश अभिप्राय है, विपरीत अभिप्राय से रहित। क्या है विपरीत अभिप्राय? उसके द्वारा अपना पोषण करना, उसके द्वारा, उस कथन के द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति करना, मनमानी अपनी बात। उसके लिए चारों ओर से तर्क, चारों ओर की बुद्धि, चारों ओर के सब बातें, खुशामद काय के लिए? अपनी मनमानी के लिए। पूरा दिमाग केवल बस उसमें लगता है। अरे रे प्रभु, कैसी चर्चा है भगवंतों के पुराणों में। 6 खंड में आज्ञा चले वो सुख नहीं है, जिन आज्ञा मानने में सावधान हो वह। हमारी कोई नहीं माने तो कोई खेद की बात नहीं है, हम भगवान की नहीं माने तो दुखी होगा। लेकिन हमें दुख कब नहीं, हमारी कोई नहीं मानता तब हमको दुख होता है। हम भगवान की भी नहीं माने तो हमें कोई दुख नहीं लगता। लोक लाज काज बांधो, पापन को ढेर है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब तो इतना ढीठ हो गया आदमी, पाप करते हुए भी लोक लाज भी नहीं रही, निर्लज्ज हो गया।
क्या करेंगे, तुम्हें जो करना है उसको कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे, जिसे जो कहना है उसको कहो, जिसे जो करना है उसको करो, हम तो ऐसे ही करेंगे। कर भैया। पर के कारण बंध नहीं होता, लेकिन अपने अपराध से भी बंध नहीं होता, ये कहां लिखा? सस्यापराधात्। लोग कुछ नहीं कहेंगे तो अभी अपने परिणाम का फल तो तुझे भोगना पड़ेगा। तेरे पुण्य का उदय सामने तेरे कोई कुछ नहीं कह पाता है, तो अभी उस परिणाम का फल तो भोगना पड़ेगा। ये क्यों भूल जाता है कि परिणाम के फल से बच सकता है? रावण ने सीता का हरण किया, राम को दुख, लेकिन दुख के प्रसंग में भी धर्मात्मा पुरुष दूसरे के दुख को दुख समझते हैं, अपने दुख को दुख नहीं। और ये मोही प्राणी अपना दुख दुख है, दूसरे की दुख तो हो ही है। अब हम थक गए, दूसरा कोई दूसरा थोड़ी थकता होगा, करने का लेने। हम थक गए, उस दुख के प्रसंगों से घिरे होने पर भी राम के सामने सुग्रीव आया। महाराज, ये भी तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहला प्रसंग बताओ। वे युद्ध में चले, लक्ष्मण ने कहा भैया तुम कैसे आए कि तुमने सिंहनाद किया? हमने नहीं किया, जाओ जल्दी, कोई छल है, सीता को देखो। जा करके देखा, सीता तो वहां है नहीं। हंसी मजाक तो नहीं कर रही, कहीं छिप तो नहीं गई, ढूंढने ढांढने लगे। जटायु, घायल जटायु को देखा, अपना दुख भूल करके अपना दुख भूल करके जटायु को संबोधन करने लगे। पहला प्रसंग अपना दुख भूल करके जटायु अपनी शक्ति को भूल करके सीता का रक्षा के लिए सामना करने लगा। देखो धर्मात्मा बना किसको कहते हैं? हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? अब हम कैसे बचा दिए सीता को रावण से? रावण कितना बलवान। अरे हम सीता को भले न बचा पाए, लेकिन सीता की रक्षा करते करते प्राण तो दे सकते। दीन होकर के पराधीन होना अच्छा है कि देश की रक्षा करते करते प्राण दे देना अच्छा है? लौकिक दृष्टि से बताओ क्या कहा? जटायु वहां बैठ गया और राम अपना दुख भूला और झट से उसे संबोधन करने लगे। जटायु का देव विसर्जन हुई, स्वर्ग में जाकर देव हुआ। देखो उपकार, अपने दुख में भैया हम अपने मारे परेशान है, तुम। सुग्रीव आया, क्यों? अरे मेरी तो सीता को हरण कर ले गया कोई, इसकी तो सुतारा घर में है और ये बिल्कुल बाहर खड़ा है, मुझसे भी ज्यादा दुखी। ठीक है, हम रक्षा करते। और राम का वो उपकार करने का जो भाव, वही सीता के खोज का कारण बन गया। सुग्रीव ने सोचा इन्होंने मेरा उपकार किया, अब मुझे भी। वज्रकर्ण राजा अपन मुसीबत में पड़ा है और लक्ष्मण पहुंचे भोजन, और वो भोजन देना वज्रकर्ण की रक्षा का कारण बना कि नहीं बना? राम ने कहा भैया, जिसने ऐसे संकट काल में भी अपना इतने प्रकार से वात्सल्य दिखाया, उस धर्मात्मा की रक्षा करना अपना कर्तव्य है। जाओ सिंगूधर को पकड़ लाओ।
और वो कह देता भैया अब हम क्या करें, हम अपने ही मारे परेशान हो रहे, तो क्या होता भैया? परेशानी और दुख धर्म से दूर होते, परोपकार की भावना से होने वाले पुण्य से तेरे लौकिक कार्य भी अपने आप हो जाते। जिन कार्यों को मेहनत कर करके करना चाहता है, वे कार्य धर्म मार्ग में लगे हुए परोपकार की भावना वाले जीव के पुण्य उदय से अपने आप हो जाते। विचार करो, वो ज्वलनजटी विद्याधर रावण से भिड़ा, वो बेचारा नीचे गिर गया, खेद नहीं हुआ। कर्तव्य पालन करते हुए अगर प्रतिकूलता आती है तो खेद करने की बात नहीं। देशभक्त वीरों ने देश की रक्षा करते करते हंसते हंसते प्राण दिए, रोते रोते नहीं। भैया अब का फायदा बताओ, अब क्या करें? धर्मात्मा जीव धर्म की रक्षा, धर्मात्माओं की रक्षा करते करते, सेवा करते करते, कर्तव्य पालन करते करते, अरे अपने प्रतिकूलता की या अपने विपत्ति की परवाह नहीं करते। दान के प्रसंग में भाव दीपिका में अंतिम ये चर्चा लिखी है, धर्मात्मा के लिए प्राण देने का भी अवसर होता दे देना। कोई प्रसंग आता है धर्मात्मा धर्मायतनों की रक्षा के लिए और प्राण जाते हो, अरे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे लिए सौभाग्य। प्राण तो वैसे ही जा रहे थे, प्राण तो वैसे ही जाना है। कौन आयु काल पूरा हुआ तो कौन एक समय भी होता आएगा? विचार करो, जब सुग्रीव खोजने गए तो वही ज्वलनजटी विद्याधर मिला। क्यों भाई तुम कैसे? कि ऐसे ऐसे रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था और उसने मेरी ये दशा विद्या छीन कर। अच्छा चलो राम के पास, देखो पता कैसे मिला। जिसको असमर्थ समझ करके रावण ने मार दिया था, गिरा दिया था, पतित कर दिया था, उसी ने रावण को, वही रावण के नाश के कारण बने सब। अभिमान में फूल मत जाना, अभिमान में फूल मत जाना। तत्वज्ञानी होकर प्रथमान योग का अभ्यास करते हैं, उनको ये सब उदाहरण भाषित होते। तत्वज्ञानी होकर के प्रथमान योग पढ़ना वैसे मनोरंजन के लिए नहीं। पुराण हमें अच्छे लगते हैं, पुराण अच्छे लगते हैं तो तत्व अच्छा लगना चाहिए। पुराणों में तत्व है। विचार करो कैसे कैसे हनुमान जब चले सीता की खोज करने के लिए, जंगल में मुंडाजों को जलते हुए देखा। पहले धर्म कार्य, बाद में अपनों काम कर जा रहे। अरे अपना काम क्या होता है, वो तो धर्म से अपने आप हो जाना है। पहले वो अग्नि बुझाई, धर्मात्मा मुनीश्वरों की रक्षा, आगे चले। अपने आप लंका का कोट है, अपने आप लंका का कोट। वो लंका सुंदरी अपने आप विमोहित हो गई हनुमान के ऊपर और उसने मार दे दिया। देखो तो धर्म छोड़ करके सुख चाहता है, सुख उससे दूर जाता है। और धर्मात्मा सुख नहीं चाहे तो भी उसे सुख मिलना ही है, विभूतियां नहीं चाहे तो भी उसे पुण्य के उदय में विभूतियां मिलना ही है। कहां जाएंगे? ज्यों का त्यों सिद्धान हो, उपादेय का उपादेय रूप सिद्धान करना। ये संसार है, मोक्ष नहीं है भैया।
मोक्ष का मोक्ष रूप सिद्धांत करना। अनादिकाल से इस जीव ने विपरीत सिद्धांत किया है। मोक्ष का सिद्धांत बहुत बार किया, लेकिन कैसा किया? विपरीत विपरीत। लिखना पड़ा मोक्ष का अन्यथा सिद्धांत, संवर का अन्यथा सिद्धांत, निर्जरा का अन्यथा सिद्धांत। सिद्धांत तो किया, विपरीत सिद्धांत किया। बातें अगर सही भी करी शास्त्र पढ़ करके सुन करके, तो अभी पोषण उसमें से अपनी आग का, इसलिए विपरीत अभिप्राय है। कभी जिनवाणी के किसी कथन से, कभी किसी प्रकार के प्रसंग से, भक्ति से, पूजा से, दान से, शील से, संयम से, कभी अपने राग का पोषण करने का प्रयत्न मत करना। राग पोषण करने योग्य नहीं है, राग अभाव करने लायक। परमार्थ साधने का प्रयास करना है, मिथ्या स्वार्थ साधने में सफलता मत समझ लेना। जगत में तो ऐसी बातें होती हैं, सारो जत स्वार्थ को दीखे। ऐसी बातें होती हैं, जगत की बातों में आकर के मूढ़ होकर के अपने श्रद्धान से किंचित मात्र भी चलायमान मत होना। मूढ़ नहीं होना माने किसी की बातों में मत आ जाना, और किसी की माने चाहे किसी की है, जो स्वयं उससे अनभिज्ञ हैं, स्वयं मोही हैं, अज्ञानी हैं, संसार में ही उलझे हुए हैं, मगन हो रहे हैं, उनकी बातों में मत आना। जैसे जगह जगह लिखा होता है, ठगों से सावधान, ऐसे धर्म के मार्ग में भी सावधान रहना। भयभीत कभी नहीं, सावधान सदा। विचारना।